हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात 1 बज गई 8:30 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। अरे वाह, आज हमारा घुटघुटू क्या बना रहा है? यहाँ पे टमाटर काट रहे हैं। बहुत दिनों बाद उपमा बन रहा है, बहुत दिनों बाद। तो आज रंजना बना रही है उपमा। अभी प्याज और टमाटर को कौला जा रहा है दोस्तों। मूंगफली के दाने भूट दिए हैं। तो सुमित जी पहाड़ी पैराडाइज में नहीं है दोस्तों, वो क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। सुमित जी होते तो फटाफट रोटी वगैरह बना लेते हैं, उन्हें इस तरह का पसंद नहीं है। वो नॉर्थ इंडियन खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज रंजना को मौका मिला था कुछ हल्का फुल्का बनाने का, तो उसने वो मौका भुना लिया और उपमा बना रही है दोस्तों। तो जब तक रंजना उपमा बनाती है, मैं फटाफट से पूजा पाठ करके आता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है? और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। इस बारिश के मौसम में आंटी लोगों का घर कितना अच्छा लगता है दोस्तों। इनके हर फ्लोर पे पेड़ पौधे फ्लावर्स वगैरह है, तो जिसकी वजह से घर की शोभा और बढ़िया हो जाती है। गर्मा गर्म उपमा बड़बेर रेडी छू दगड़ियों। मेरी घरवाली उपमा बहुत अच्छा बनाती है, पोहा भी बहुत अच्छा बनाती है दोस्तों, और सबसे बढ़िया बात, ब्रेड भी बहुत अच्छा सेकती है दोस्तों, है ना? क्या कहना चाहोगी? कम बोलो वरना तुम्हें भी सेक दूंगी। क्या सेकोगी? बताइए तुम्हें क्या सेकूंगी। जिसको पता चल गया दोस्तों कमेंट करके बताओ। कुणाल, पहचान है कोहिमी? हाँ, और क्या करना है ला? गोर ब्याह है ना आज? क्या रो? क्या रो? बास रहे बोड़े रो? बोड़े रहे कदू में ना गए क्यों? कदू में ना गए क्यों? बोड़ 4 महीना गए बकार कदू है ना छान काटिया है। और हाँ, इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज से एक खबर यह आ रही है दोस्तों, रंजना ने एक और धुन सीख ली है। इससे पहले इसने राम सिया राम वाली धुन भी सीख ली थी, तो इसकी कैचिंग पावर बड़ी जबरदस्त है दगड़ियों। अब इसने अपने पोर्टफोलियो में एक स्किल और बढ़ा ली है, तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? ब्रेक, सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। वाह, मजा आ गया। अब अगला जो गाना होगा वो हमारे जो YouTube फैमिली है उनकी चॉइस का होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि रंजना को अगला कौन सा गाना, अगर आपकी कोई स्पेशल फरमाइश हो जो आप रंजना के हाथों से हारमोनियम में बजते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताना। जो टॉप कमेंट होगा वो वाला गाना ये सीखेगी और बजा के दिखाएगी। तो दगड़ियों रात 1:15 बज गई और अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन आंटी जी को छोड़ने के लिए। हमारे पड़ोस वाली आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं दोस्तों। इनको छोड़ने तो मैं लखनऊ ही चले जाऊं, लेकिन अब क्या है कि इतना हाथ साफ है नहीं अभी, और इन्होंने ट्रेन की टिकट भी बुक करा दी है, तो रेलवे स्टेशन तक ही जा रहा हूँ। मेरी घरवाली भी यहाँ मेरे को छोड़ने के लिए आई है। बाय बाय। वैसे जो आंटी जी हैं वो अंकल के साथ स्कूटी में जाना पसंद करती हैं, कि ऐसे पीछे से ऐसे चिपक के ना ऐसे करके, लेकिन अभी बारिश हो रही है दगड़ी, तो आंटी को जर जुकाम लग जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को गाड़ी में छोड़ दे रेलवे स्टेशन तक, है ना? वरना ये दो बहुत ही रोमांटिक कपल हैं दगड़ियों, बहुत अच्छी इनकी जोड़ी है। ऐसा लगता है कि गोलगप्पा के साथ टिक्की शादी करके आ गई। आज पहली बार अंकल जी मेरी गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे गोलगप्पा वाले अंकल जी, ये देखिए, और पीछे से आंटी जी बैठ गई हैं, और आदर्शिनी हाई कर दो। ये बोलो कोटगाड़ी कोकिला माता की, आंटी जी की जर्नी सफल हो गई है।
उर्दू में हल्द्वानी को कुछ ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। मेरे ख्याल से हौ इनका ये वाला होगा, क्योंकि जो उर्दू की लिपि है वो दाएं से बाईं तरफ को लिखी जाती है, और जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाईं की ओर लिखी जाती है। गीता उप्रेती से हल्द्वानी आए हुए हैं भाई को राखी बांधने के लिए। क्या बात है, वीडियो देखते हो? ऑफ कोर्स वीडियोस तो बेस्ट। थैंक यू। पूरी देखते हैं बहुत अच्छे से। जब अम्मा थी उसका तो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी वीडियोस बनती थी, एंड इवन अम्मा को देख के तो मुझे अपनी अम्मा याद आती थी। अच्छा ठीक 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 ठीक। आधे निशास लागणो नलबा तुमन को जाना आने आज। सही बात, सही बात, माँ के लिए तो सही बात है। सबसे हाँ वही तो, लड़के भी होते हैं, जितना लड़कियां होती हैं उतना लड़के नहीं। सही बात। किस नाम से बेटा चैनल आपका? आईसी की दुनिया। उसमें क्या आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, डांस वीडियो बनाते हो, क्या करते हो आप उसमें? मेकअप। अच्छा, मेरा मेकअप भी कर दोगे? क्या करोगे सबसे पहले? फाउंडेशन लगाओगे, फिर क्या बात है, इसको सब पता है। फिर अच्छा, फिर मैं हीरो बन जाऊंगा ना, सच्ची में? चलो भी ठीक है, एक दिन आऊंगा लखनऊ, ठीक है, मेकअप करवाने आपसे। चलो बाय। ये शताब्दी एक्सप्रेस है, दिल्ली से आ रही है, ये भारतीय रेल का ही। अरे दोस्तों ये गजब ही हो गया यार। आंटी के साथ अंकल भी चले गए, आद्या भी चली गई लखनऊ को। मतलब वो निकल ही नहीं पाए दोस्तों, और ट्रेन चल दी। ओ भाई ये तो गजब हो गया यार। मैं कह रहा था ना आपको, अंकल आंटी का प्रेम ये होता है दोस्तों। खुद भी चले गए साथ में। आप ये लाल कुएं मिलेंगे है, लाल कुएं में। हाँ लाल कुएं मिले, वो निकल उतर ही नहीं पाए। ट्रेन रपट रपट जाता ना, अगर कहीं उतरते अच्छा वही तो उतर गए सट से, मैंने देखा। हाँ तो दोस्तों ट्रेन चल रही थी, मैं तो चलती ट्रेन में उतर गया ऐसे, और मैं साइंस का विद्यार्थी भी हूँ, तो मैं आगे की ओर मुंह करके मौसम बना के उतरा। कभी भी पीछे की ओर मुंह करके, मतलब ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में नहीं उतरना है। आप मुंह के बल गिर सकते हो या ट्रेन के अंदर आ सकते हो, कट सकते हो। जड़त्व का नियम यहाँ पे लगता है, तो आपको आगे की तरफ जाना है कभी भी। और अगर ट्रेन फुल स्पीड में फिर नहीं कूदना है, हल्की हल्की में फिर जाना है। और आद्या वहाँ आंटी से भेंट घाट करने में ही रह गई दोस्तों, इस वजह से वो उतर नहीं पाए। क्या होगा भाई अब लाल कुएं में गाड़ी रुकेगी तो लाल कुएं में अच्छा उतरेंगे। आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन भाई है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ता नहीं है भैया। अच्छा, कितने तक पढ़ाई कर? रहता हूँ झोपड़ियों में। झोपड़ी में रहते हो आप? अच्छा, कितने तक पढ़ाई करी है आपने? एक तक पढ़ाई नहीं करी, बड़े बड़े बेचता हूँ। सौरभ जोशी मेरे को तो मिला था। सौरभ जोशी को जानते हो? मिला था मेरे को, ब्लॉग में आया मैं इसके। अच्छा चलो अर्जुन भाई हमसे। पापा का नाम क्या है? विनोद। विनोद। कहाँ वैसे कहाँ के रहने वाले हो? हरदोई के। हरदोई यूपी? हाँ यूपी हरदोई के। अच्छा, तो ये हमारे अर्जुन भाई हैं। उधर यहाँ झुग्गी झोपड़ी जो ये स्लम एरिया है, यहाँ पे रहते हैं। नीचे आपको दिख रही होगी झोपड़ी। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? यहाँ होगा 4-5 साल। तो दोस्तों अब बिना सवारी के घर जाना पड़ रहा है। इतना प्यार भी सही नहीं है यार, बाप रे। आंटी का जो प्यार है ना, वो चुंबक की तरह काम करता है दोस्तों। अंकल तो छोड़ती नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना। और यही प्यार उनको वहां तक खींच लाया। कहीं अब लखनऊ भी तो नहीं चले जाते, मगर वो चेली फिकर लग गए। अंकल का कोई भरोसा भी नहीं है, वो आंटी के पीछे लखनऊ भी चल लेंगे, है ना। चलो मैं भी अब अपनी घरवाली के पीछे भागता हूँ, जाता हूँ घर को, ठीक छू। लेकिन देखो दोस्तों, जो भी हो, अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, कंटेंट दे गए आप मेरे को। फाइनली भी घर पहुंच गई हूँ। अब रंजना जी को भी अपडेट दे देता हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या? अंकल और आद्या आंटी के साथ ही चले गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ? लखनऊ। हैं? ट्रेन वो हो गई उनकी, वो उतर ही नहीं पाई टाइम से। तुम? मैं तो चलती ट्रेन में उतरा, कूद गया मैं। तो चलती ट्रेन मतलब ट्रेन रुकी नहीं क्या? अरे ऐसा हुआ ना, मैं बताता हूँ। ट्रेन में जैसे 2 दरवाजे होते हैं, हम पीछे वाले दरवाजे से चढ़े, जिस कोच में उनकी सीट थी वहां से चढ़े। एक तो पहले 1-2 लेडीज आ गई, उनका वो सूटकेस लग गया इतना बड़ा बड़ा, उनकी सीट ढूंढने में इतना टाइम लग गया, तब तक वो ही चल गई, ट्रेन ही चल गई। और लास्ट उस कॉर्नर में ठहरी सीट। तो सीट ढूंढने क्या होती है? वो तो बाहर लिखी होती है सीट। अरे तो बाहर सीट लिखी, अंकल ने मेरे को बताया नहीं सीट नंबर ये है करके। अंदर जब हम सब, वो तो कि कहाँ से नजदीक पड़ेगी सीट, उस हिसाब से आदमी वहीं से उस गेट से चढ़ता है जहाँ पे वो सीट पास होती है। वही होता तो वही है। सीट नंबर 50 था इनका, तो A2 वाले कोच में इनकी सीट थी।
जब सब एक ही दरवाजे से अंदर घुस गए, उसके बाद अंकल बोल रहे हैं कि सीट का नंबर है 50, तो वो 50 नंबर की सीट उस वाले गेट के पास में थी। अगर हम वहां से घुसे होते 2 मिनट में बाहर निकल जाते। लेकिन कभी भी ऐसा हो ना है? अगर आप दूसरी उससे चढ़ भी जाओ, हाँ। आप लोगों का एक्सपीरियंस कम है अभी ट्रेन में चढ़ने का। मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी ट्रेन में ही गुजारी है ना, पूरी सीए की पढ़ाई ट्रेन से ही करी मैंने। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए ना कि आप दूसरी उससे आओ, आप सामान को वहीं रखो, आप उतर जाओ, क्योंकि ट्रेन में इतने पैसेंजर होते हैं, कोई भी आपका सामान रख देगा ना यार। अरे तो 3-4 बैग थे, अब उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तो 3-4 बैग तो थे, लेकिन इतनी इंडिया में अभी लोगों के अंदर आत्मीयता बची है कि वो लोग दूसरे की मदद कर देते हैं, सामान रख देते हैं। आप 50 नंबर पे पहुंच जाओगे, आपका सामान कोई ना कोई रख देगा। बिल्कुल। आज बन रही है झोली मूली को थेच के, ऐसे नहीं डालते, थेचोगी इसको। अरे अभी थेचूंगी ना, एकदम से इतना बड़ा थेच दूं क्या? छोटे छोटे पीस थेचूंगी ना यार, बड़े थोड़ी थेच दूंगी, इतना मेरे पास वो थोड़ी ना है यहाँ पे सिलबट्टा। आल प्याज ले आ रही हूँ दगड़ियों, एक तरफ प्याज धर दूं, एक तरफ आलू। आलू मटर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। मेरे सब मत बोल। ये मेरी कुछ पुरानी किताबें हैं, ये किताबें शिप इतनी मिलती भी नहीं है मार्केट में। ये मेरी एक नोट्स की कॉपी है, ऐसी बहुत सारी कॉपियां हैं दगड़ियों। साथ में मैं इंटरनेट की भी मदद ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने ChatGPT भी खोला हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता ही है कि मैंने एक ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया है, अपनी ही यूट्यूब चैनल पे एक मेंबरशिप चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं अपने जो उत्तराखंड के भाई बहन हैं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको अपने पहाड़ के पुराने किस्से कहानी रीति रिवाज है ना, इनके बारे में जानने का शौक है, जो बचपन से ही बाहर रहे पर जानना चाहते हैं पहाड़ी के नए नए शब्द जो विलुप्त हो चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में और वीडियोस में डालते रहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे भी तैयारी करनी होती है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरी फिर से तैयारी हो रही है। जो सवाल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता रहा हूँ, उसके चक्कर में मुझे 10 और नई चीज़ जानने को मिल रही है। तो अगर आपका बच्चा, आपका भाई या खुद आप है ना उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UK SSC का एग्जाम का कर रहे हैं या फिर UK PSC की कर रहे हैं, है ना, उसमें एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान करके पूरा पोर्शन होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें मैं आपको उत्तराखंड के जो पुरानी पुरानी कहावतें हैं जो अब एग्जाम में पूछने लग गए हैं, आण है, ठीक है, शब्दावली है, उत्तराखंडी कुमाऊनी, गढ़वाली, ऐसे ऐसे शब्द जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, वो अब आयोग पूछ रहा है। तो जिन जिन भाई लोगों को मेरी तरह नई नई चीज़ें जानने का शौक है, उत्तराखंड की जो प्राचीन चीज़ें जो अब विलुप्त हो गए हैं उनके बारे में जानने का शौक है, या फिर जो अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन कर गए हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे हर्सिल वैली में आजकल आपदा आई है, वहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई थी, ये तो सभी को पता है, ठीक है, राम तेरी गंगा मैली, है ना। और उसकी जो हीरोइन थी जिसके कैरेक्टर का नाम था मंदाकिनी, उस मूवी में जिस फॉल में वो नहाने के लिए जाती है, जहाँ पे वो कुछ सीन दर्शाए गए हैं, तो उस वाटरफॉल को पहले हर्सिल फॉल या ऐसे हर्सिल झरना ऐसे जाना जाता था, पर जब से वो मूवी की शूटिंग वहाँ हुई और वो मूवी बहुत हिट हुई, तब से उस फॉल को मंदाकिनी फॉल्स के नाम से जाने जाना लगा, क्योंकि उस हीरोइन का नाम मंदाकिनी था और वहाँ नहाने आती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डिस्कस हो रही थी, पर इससे भी खतरनाक अब सवाल, ये तो कॉमन हो गया, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो मैंने आज अपने कम्युनिटी मेंबर्स को बताया था, जो आयोग पूछ भी सकता है, उसी हर्सिल घाटी में एक हमारे उत्तराखंडी पहाड़ी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। गब्बर सिंह नेगी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और ये जो सम्मान था दोस्तों, उस समय का अंग्रेजों का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर था, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ परमवीर चक्र होता है, सेम। तो मात्र 20 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। तो हर्सिल घाटी और गब्बर सिंह नेगी को मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, कौन सी मूवी है जिसकी शूटिंग हर्सिल घाटी के आसपास हुई है? तो उस गढ़वाली फीचर फिल्म का नाम है नाम नमक निशान, ठीक है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल भी है, तो आ सकता है। अभी ये रिलीज नहीं हुई है दोस्तों, और इसकी शूटिंग लेकिन हुई है। 2-4 आर्टिकल मैंने ऑनलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया के और न्यूज़ 18 इंडिया के पढ़े थे बीच में, तो वहाँ से मेरे को ये जानकारी मिली कि गब्बर सिंह नेगी के जीवन पर आधारित उनके शौर्य और पराक्रम को दिखाने के लिए ये मूवी गढ़वाली में बन रही है, और इसकी आधे से ज़्यादा शूटिंग हर्सिल घाटी के आसपास हुई है।
ठीक है। और एक हिंदी शॉर्ट मूवी भी बन रही है, ये भी आ सकता है, करंट अफेयर का सवाल। इसका नाम है VC571। VC का मतलब विक्टोरिया क्रॉस और 571 शायद उनका बटालियन या बैच नंबर होगा। तो राम तेरी गंगा मैली से ज्यादा इस वाले सवाल के आने की ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों अभी अभी पहाड़ी बागली में वायरलेस के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई है कि मेरे स्वरासी यहाँ पहाड़ी पैराडाइज में पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों पहाड़ी पैराडाइज में हमारे मम्मियाँ ससुर पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ में सासू माँ भी आ रखे हैं दोस्तों, और मेरे प्यारे प्यारे जेठू भी आ रखे हैं यहाँ पे। कहाँ लागना? बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया है। आप बहुत दिनों बाद आया ना, आज आप 3-4 महीने बाद लगभग आ रहा हूँ। आपका प्रेम मेरे को यहाँ खर्च लाया है। और सासू माँ की हारमोनियम क्लासेस भी चल रही हैं। क्या कहना चाहोगे उनके टैलेंट के बारे में, अपनी बहन के टैलेंट के बारे में? नहीं, आ जाएगा हमको बहुत बढ़िया। 1 महीने बाद देखोगे आप, बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाने लग जाएंगी। और अपने बहन की सबसे अच्छी आदत बताओ। बहुत ही होशियार है यार वो, गुस्सा नहीं आता उसको। ना थोड़ी कमी जो उसमें सुधार की जरूरत है? क्यों है, मुझे ये बताया, मैं नहीं बता रहा। अरे तो प्रैक्टिस आ जाएगा ये। तो बजाइयो। हाँ लास्ट में किया हुआ बढ़िया, कांटा लगा। दो तीन बार ऐसे ही बजा।
मिस शंभू जी के बारे में आपका क्या कहना है? इसके हम आवाज के दीवाने हैं यार। इतनी बढ़िया आवाज है इसकी, देख लो आप। इसका एक आवाज का कट होता है ना, कट, मुर्गी भी कहते हैं उसको। इतनी बढ़िया है, पूछो मत। ये तो है, इसी के दीवाने हैं। तो गाइस रंजना देवी का ऑफिस भी ओवर हो चुका है और मैंने भी अपने नोट्स बना लिए हैं। अब मैं हड़ी जाता हूँ दोस्तों, कल आपको मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।